दोस्तों इस महीने की बहुत शानदार हमें वीकली क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिली है। ऐसा क्यों? इसके पहले क्या निफ्टी में 200 पॉइंट पूरे मार्च महीने में 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को नहीं मिली? बिल्कुल मिली, नहीं मिली ऐसी में की बात नहीं है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो है 23,200 के पास में, 23,200 के पास में। और ये जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है ये 11 फरवरी 2025 के बाद में आज लगभग 1 महीने के बाद में हमें ये क्लोजिंग देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में यहाँ पे पौन परसेंट के पास में एक शानदार तेजी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो सकती है। रीजन आज यहाँ पे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखने वाले हैं और वीकली टाइम फ्रेम का, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की। तो प्रेजेंट में यहाँ पे डैक्स में हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एफटीएससी में 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है और सीएससी में ऑलमोस्ट 1% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जो एसएमपी 500 और नैस्डैक तीनों इंडाइसेस फ्यूचर में 1/4 से लेकर आधा परसेंट के बीच में हमें नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएसडी आनर 86.31 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 71 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की हमें क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ये चेक करते हैं कि आज के हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिली है थर्सडे के दिन और कल यानी कि फ्राइडे से रिलेटेड हमारे क्या एक्सपेक्टेशन। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो कैंडल है ये 7 फरवरी 2025 की है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 50,000 के पास में ट्रेड कर रहा था और वहां से एक शानदार फॉल आते हुए देखने को मिला मार्केट में। और अब यहाँ पे काफी दिनों के बाद में लगभग अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सवा महीने के बाद में बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जाके क्लोज होने में कामयाब रहा है। ये तो हो गया वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक आज से 2 दिन पहले दोस्तों ट्यूसडे के दिन मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 49,144 के पास में तो मार्केट की इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देखने को तो मिल रही है। लेकिन अगर ये जो क्लोजिंग है ये बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो हमारा जो पुश रेजिस्टेंस 1 है वो एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है। आज थर्सडे है, अभी भी इस वीक की क्लोजिंग बाकी है, एक ट्रेडिंग सेशन अभी भी यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे अगर मैं अब तक के बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ आज थर्सडे के दिन 2000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे वो थे 49,144 और क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 थे 50,200। और आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई दिए हैं 50,155 के। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक्टिव कर दिया है। तो ये जो वीक गया है मार्च महीने का तमाम बहुत सारी नेगेटिव न्यूज के बीच में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये तो बैंक निफ्टी की बात होगी। निफ्टी 23,200 के पास में ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अगर निफ्टी यहाँ पे 23,200 300 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये प्योर बेसिस ऑन टेक्निकल चार्ट है। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट ये बता रहा है निफ्टी का अगर इस जोन के पास में निफ्टी ऊपर जाके बंद होता है तो निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये वही क्रूशियल जोन है जिस जोन के पास से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये क्लियरली बता रहा हूँ। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। मैं बात करूंगा यहाँ आज के पहले कैंडल की, ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, देन आपका यहाँ पे मामूली करेक्शन आते हुए देखने को मिला। कल हमने वीडियो नहीं बनाए थे, आज हमारा जो लर्निंग ग्रुप था यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि दोस्तों कि अब यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला है बैंक निफ्टी में, निफ्टी के कंपेयर में हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारी जो लेवल थे ऑलमोस्ट वो लेवल ब्रेक करी
लेवल वहाँ पे अपडेट कर देते हैं हम लोग किसी रीज़न से अगर हमारा वीडियो बनाना नहीं हुआ तो। यहाँ पे एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है और बात करें इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो यहाँ पे इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देखने को मिला है 49,993, 49,993, 10 डीएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,032, 50,032। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड तो सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर क्रूशियल सपोर्ट की बात करेंगे। तो एज पर यहाँ पे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो है 50,254, 50,254। किसी भी रीजन से फ्राइडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर ऐसे 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में जो सबसे पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस R1 आप लोगों को देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में, वो लेवल रहेंगे 50,448, 50,448। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 50,650, 50,650। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 50,839, 50,839। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है, वो लेवल है 49,852, 49,852। किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो लेवल रहेंगे 49,646, 49,646। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 49,425, 49,425। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 49,220, 49,220। ये तो बात होगी दोस्तों एप्पल प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रजिस्टर। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो मंगलवार गया, यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते देखने को मिल रहा था वो थे 48,000 के। इसके पहले की मेरी सभी वीडियो आप चेक कर लीजिए। इस वीक में हमने वो जो बनाए हुए हैं, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि एक क्रूशियल सपोर्ट है, और ये जो क्रूशियल सपोर्ट है ये लास्ट वीक में भी 48,000 बैंक निफ्टी में बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहा था। वही चीज़ ये वीक में भी हमें काम करते देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे 48,000 से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला बैंक निफ्टी में, और अब ये जो करंट वीक है, आज जो मार्केट में हमें ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो जो लेवल थे वो शिफ्ट होके ऊपर आ गए। सिर्फ ऊपर नहीं आए, 2000 पॉइंट तेजी यहाँ पे बता रहा है बैंक निफ्टी, जो यहाँ पे अभी एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो क्रूशियल सपोर्ट आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो लेवल है 50,000 के। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 50,000 के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेंगे, ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही लेवल है, वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो लेवल रहेंगे 50,000 के। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 50,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 50,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने 50,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 50,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 50,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मूव आते हुए देखने को मिल सकता है।
आइदर ये वही लेवल है, वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से आपको बैंक निफ्टी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर ऑप्शन चेन, वो लेवल रहेगी 50,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये 11 फरवरी 2025 की कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी ने जो हाई दिए थे वो थे 23,390, 23,390 और इसी लेवल के पास से 23,200 का कुछ और सपोर्ट टूटता हुआ देखने को मिला था। और यहाँ इसके बाद में आज यानी कि 20 मार्च को ये लेवल वापस से निफ्टी ने ब्रेक किए हुए हैं। यहाँ पे आज जो निफ्टी ने हाई दी है वो है 23,216, 23,216। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में यहाँ पे स्टार्ट किया था कि ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ पे 23,300 200 इसको होल्ड कर लेती है, इसको सस्टेन कर लेती है, तो ही आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही लेवल है जिस लेवल के पास से वापस से आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल से आपको वापस प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एज पर टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अभी भी जो ग्लोबल जो फाइनेंशियल डाटा है, माइक्रो जो इवेंट चल रहे हैं, जो अभी आपको यहाँ पे टैरिफ वॉर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, एज इट इज कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हुए। चेंजेस देखने को मिले हुए हैं लेकिन वो माइनर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये टेक्निकल एज पर टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। अब बात करेंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 23,063 ये लेवल ब्रेक करती है तो इसमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो लेवल है 23,578। अभी भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेशन बचा है जिसमें ये ये जो सप्ताह गया आज थर्सडे तक निफ्टी में हमें जो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 3.5% हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिली है। पॉइंट वाइज 793 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और हाई तो आज का ही है 23,216 और लो देखने वाली बात है इस वीक में लो दिया है निफ्टी ने 22,353 के। आज ये जो लो गया है इस वीक के और आज के हाई की बात करें तो बॉटम लेवल से निफ्टी में यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है अगर आप लो से काउंट करते हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सप्ताह गया हुआ है एज पर निफ्टी एज पर बैंक बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार देखने को मिला है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुली। माइनर करेक्शन आने के बाद में यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और वन साइडेड 8 डे हाई के पास में ये जाके हमें निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे एक एज पर जो प्राइस एक्शन है ट्रिपल सी एस करके रूल रहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हुए देखने को मिले हैं और वन साइडेड तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,165 23,165। पेंडिंग इमेज की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,168 23,168। यहाँ पे कैंडल स्टैंडिंग इमेज के पास में ही जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। चलिए ये तो बात हो गई थर्सडे की मार्केट से रिलेटेड। बात करेंगे फ्राइडे के दिन के लिए कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है वो लेवल है वो जोन है 23,230 23,230। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रजिस्टर को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अपसाइड में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन काम करते हुए देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन निफ्टी में वो लेवल रहेंगे 23,290 23,290। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,348 23,348। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,398 23,398। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 23,107 23,107। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है
तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो लेवल है 23,051, 23,051। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 22,990, 22,990। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 22,937, 22,937। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, बात करेंगे सबसे पहले कुछ और सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,200 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,200 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 23,200 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही लेवल है, वही जोन है जिसके पास से आपको एक अच्छा बाउंड देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 23,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज ऑल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी 23,300 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज ऑल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,300 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही लेवल है, वही जोन है जिसके पास से आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो लेवल रहेंगे 23,300। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप में हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।